नमस्कार दोस्तों, ये देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपन चलते हैं 1.2 पे कक्षा 6 में जो अपन पढ़ रहे थे। 1.1 अपन ने कर ली। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। अब देखिए जी, इसको कैसे करेंगे। आंसर लिख रहे हैं अपन सीधा, प्रश्न अपन ने ऊपर बुक में देख ही लिया। अब देखो कुल टिकट पूछी हैं, तो कुल टिकट चारों दिनों में जितनी टिकटें बिकी हैं उन सारी टिकटों को जोड़ देंगे अपन। 1094 प्लस में 1812 प्लस में 2050 प्लस में 2751। अब इन सारी टिकटों को आप जोड़ देंगे, आपके पास आ जाएंगी 7707 टिकट। यही अपना क्या है, उत्तर। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे चलो। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। अब देखो रन कितने बनाने हैं उसे, 10,000, लेकिन उसने बना कितने लिए, 6980। तो कितने बनाने पड़ेंगे, 10,000 में से 6980 अपन निकाल देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 10 में से 8 गए, 2 इधर से चला गई 0 और 3, 3020 रन वो और बनाएगा तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही अपन तीसरे वाले प्रश्न पे चलते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब देखो 5,77,500 मिले जीतने वाले को और हारने वाले को मिले हैं 3,48,700। कितने मतों से जीता, तो जीतने वाले में से हारने वाले को घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, मतों की संख्या। देखो 0 0 0, 15 में से 7 गए तो क्या आएगा 8, 16 में से 8 जाएगा क्या आएगा 8, 6 में से 4 जाएगा क्या आएगा 2 और 5 में से 3 गया तो 2। 2,28,800 वोटों से वो क्या गया, ज़्यादा वोटों से जीत गया। अब देखो 4 वाला प्रश्न, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई मतलब दोनों को जोड़ना है, 2,85,891 और 4,768, दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप सभी को जोड़ तो मेरे हिसाब से आते ही होंगे, कक्षा 6 में हैं तो आप सभी को जोड़ आते हैं। तो ये आ जाएगा 6,86,659। अब पूछ रहा है आगे देखो, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। ये पहले सप्ताह की बात है, ये दूसरे सप्ताह की बात है। तो यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, कौन सी ज़्यादा है, दूसरे सप्ताह में। तो अपना उत्तर हो जाएगा दूसरे सप्ताह में। अब वो पूछ रहा है कि कितनी अधिक है। अब ये देखो जो ज़्यादा है उसमें से जो कम है वो घटा देंगे, 4,768, 2,85,891 घटाएंगे, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गए तो 7, 16 में से 8 गए तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 8 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1। अपने पास आ गया 1,14,877। हाँ जी, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दिया, अपने पास क्या गया 1,14,877। ठीक है जी। 5 वाले प्रश्न पे चलते हैं अपन। अंकों 6, 2, 7, 4, 3, 6, 2, 7, 4, 3 ऐसे प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अब देखो अपन ने सीखा क्या था सबसे बड़ी बनाने का। तो सबसे बड़े अंक पहले लेंगे 7, 6, 4, 3, 2 सबसे बड़ी बनाने के लिए, और छोटी बनाने के लिए छोटे की तरफ से चलेंगे 2,
3, 4, 6 और 7। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। तो अंतर अपन कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ी संख्या को लिखा, नीचे लिखा छोटी संख्या को, और ये घटा देंगे, क्या आ जाएगा अंतर। 5, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ पे देखो 9, फिर आगे देखो 2, फिर आगे देखो 5, 52,965। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? एक मशीन प्रतिदिन कितने पेंच बना रही है? 2825। प्रतिदिन कितने बना रही है? 2825। अपने को पता है जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। तो एक दिन में 2825 बना रही है, तो 31 दिन में कितने बनाएगी? 2825 गुणा में क्या? 31। 2825 को 31 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 87,775। अब आपको मैं साइड में एक बार गुणा करके बता देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो ये सीधा कैसे लिख दिया। 1 को 5 से किया 5, 1 को 2 से किया 2, 1 को 8 से किया गुणा 8, 1 को 2 से किया 2। पहले वाली संख्या के नीचे लगाएंगे गुणा का निशान, फिर 3 से करेंगे। 3 को 5 से किया 15, असल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 को 8 से किया 24, असल 2, 6 और 2 8। जोड़ेंगे 5, 2 और 5 7, 8 7 15, 6 और 1 7 और 8 का 8, 87,575। ठीक है जी। आगे वाले क्वेश्चन अपन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।